So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place, and I'm very happy to see you again in my session. So, in today's session, I'm continue the last class discussion that was based on the IRR, internal rate of return. हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था, शायद आपने अच्छे से स्टडी करा हो, दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये कि आईआरआर होता क्या है, ये बात आपको पता है। ठीक है, लेकिन क्या जितनी बातें हमने अब तक स्टडी करी हैं, मतलब लास्ट सेशंस में रिलेटेड टू द आईआरआर, क्या इनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती? क्या किसी भी कंपनी के डिसीजंस कंफर्म होते हैं कि हाँ वो कंपनी, देखो कोई भी कंपनी होती है, या आपने जैसे सुना होगा कि जैसे कंपनी है वो लोगों से पैसा लेती भी है, ठीक है, और वो खुद फर्दर कहीं इन्वेस्ट भी करती है। होता है ना कि बहुत सारे, इवन आप देखते होंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने वो अपना बिजनेस भी रन कर रहे होते हैं, लोगों के पैसा ऑब्वियसली बात है रेज करते हैं अपना फंड, और प्लस वो दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि व्हेन वी डिसाइड टू लैंडिंग एंड व्हेन एवर वी डिसाइड टू बोरोइंग्स। ठीक है, एक्चुअली हम इसको पिटफॉल्स के नाम से स्टडी कर रहे हैं, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें ये इस तरीके की हेडिंग के साथ गिवन है। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो इंटरेस्टिंग पोर्शन है, एक तो मेरे साथ में आप लिखते रहना सारी बातें। जैसे सबसे पहला पिटफॉल जो है दैट इज पिटफॉल वन, इसको मिनिमम। अब एग्जाम में सीधे सीधे ये नेम के साथ में आएगा। आपका अगर क्वेश्चन आता है आईआरआर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली पिटफॉल डिसएडवांटेजेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, हेडिंग है लैंडिंग और बोरोइंग। ठीक है बेटा, लैंडिंग एंड बोरोइंग। अब देखो, हम एक रूल फॉलो करते हैं, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू का काफी बड़ा रोल इंपॉर्टेंस बताया था, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लोग आईआरआर की बात करते हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने जैसे मान लीजिए एनपीवी निकाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, इन केस अगर वो पॉजिटिव होता है, तो जो कंपनी है, मान लीजिए मैं कंपनी हूं, देन आई विल डिसाइड टू इन्वेस्ट। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और देखो, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से थ्योरी बहुत कम एक्सपेक्ट करो, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग। सो आपने एक ही नोटिस करोगे दैट हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड भी हैं। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट रहता है। और अगर एनपीवी नेगेटिव है, तो वी कैन बेसिकली इंटरेस्टेड टू बोरोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोरो करेंगे। समझ में आई मेरी बात आपको अच्छे से क्लियरली? अब आप कहते हो सर ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि एनपीवी पॉजिटिव है एनपीवी नेगेटिव? देखो, हमको एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला याद है कि मैंने, मान लीजिए मेरे पास में दो प्रोजेक्ट है, ये ना एक्चुअली जो हम बुक फॉलो करना है उसमें ये नंबर दे रखे हैं। जैसे मान लो हमारा अमाउंट दे रखा है, एट सी नॉट वैल्यू दे रखी है, लेट अस सपोज माइनस का 1000। ठीक है, और सी वन वैल्यू दे रखी है प्लस का 1500। अब आप अगर इसको, लेट अस सपोज हम अगर एनपीवी की बात करें, और एनपीवी की बात करें तो एनपीवी एट 10%। याद है एनपीवी कैसे निकालते हैं? दैट सी नॉट प्लस का सी वन अपॉन में 1 प्लस आर। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये दोनों दे रखा है, सी नॉट और सी वन, तो सिर्फ इतना लगेगा। अब मान लीजिए अगर आप एनपीवी निकाल रहे हो एट द रेट ऑफ 10%, तो आप पहले वो निकाल लो, दैट एनपीवी इज इक्वल टू माइनस का सी नॉट प्लस का सी वन अपॉन 1 प्लस का आर। ये आया माइनस का एक, एक्चुअली वो मैं एक बता देता हूँ, ये माइनस साइन आपको कंफ्यूज कर सकता है। हमने माइनस साइन हटा दिया तो सी नॉट ऑटोमेटिकली माइनस में दे रखा है। ठीक है, प्लस का 1500 अपॉन में 1 प्लस 10%, मतलब 1 प्लस 0.1, और यू कैन राइट माइनस का 1000 प्लस का 1500 अपॉन में 1.1, ऐसे में हटाया इधर आया। ठीक है, और आप अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हो, मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके।
ये आया है दैट इज माइनस का 1000 प्लस का 363 है, तो 363.6 है, तो मैं 360 मतलब 1364 है। अगर हम इसको सॉल्व करता हूँ मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, तो ये आ गया 364। ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव, तो यू कैन से दैट कि सर एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है। तो व्हाट इज द कंपनी डिसीजन? अगर एनपीवी पॉजिटिव होगा तो दैट कंपनी विल डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है? मेरे बात समझ में आई? एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं मैं आपको। एंड आफ्टर दैट ये था प्रोजेक्ट ए। अब एक है प्रोजेक्ट बी। मान लीजिए आपके पास सी नॉट दे रखा है 1000, सी वन दे रखा है माइनस का 1500। और अच्छा एक चीज और मैं बोलूंगा आपसे, अगर आप इसका आईआरआर पूछो तो आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिखा रखा है कि पुट एनपीवी इक्वल्स टू 0 देन यू विल गेट आईआरआर इज अराउंड 50%। वो देख के भी लग रहा है, माइनस 1000 लगा रहे हो 1500 आ रहा है, तो वो 50% ही होगा ना। यहाँ पे भी अगर आईआरआर की बात करते हो तो इट इज, अब सोचो 1000 लगा रहे, मतलब 1000 आ रहा है आज और आपको आगे तक 1500 रुपए देना है, तो दैट इज माइनस का 50%। ठीक है, हमारे हमारे होता है ना वो लोन्स होते हैं ना, लोन बोरोइंग्स का लोन का मतलब ही क्या होता है? यू पे मोर टेक लेस। मैंने आज मान लीजिए कोई लोन लिया है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं दूंगा ही ना, इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका ना हम एनपीवी निकालते हैं। ठीक है, अब एनपी अच्छा मतलब वो एज्यूम हम कर लेते हैं कि एनपीवी हमारा एट 10% ही निकलेगा। ठीक है, तो एनपीवी की जो वैल्यू है बेसिकली दैट इज सी नॉट प्लस का सी वन अपॉन में मैं 1 प्लस आर 1000 माइनस का 1500 अपॉन में 1.1 मतलब 1.1, और ये वैल्यू आ गई 1000 माइनस का 1364, ये हो गया माइनस का 364। नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो एक्चुअली आईआरआर का कंसेप्ट हमेशा ये नहीं होता कि आपको इन्वेस्ट ही करना है, नहीं, आपको हमेशा बोरो करना है। ठीक है, ये पिटफॉल है बेसिकली। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुई? इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसके लिए नोट्स मेंटेन करें। यानी इसका मतलब ये है कि इफ यू इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट ए देन यू हैव द आईआरआर डायग्राम, लेट अस सपोज इन दिस फॉर्म। ये हो गया एनपीवी और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, so that is दैट इज आईआरआर। ठीक है, मतलब जहाँ पे जीरो था ये आईआरआर। ठीक है, ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एनपीवी ये डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड दिस इज बेसिकली आईआरआर। ये जो पॉइंट आया दैट इज आई, समझ में आ गई? तो ये बेसिकली बोरोइंग है यहाँ से, तो उसमें अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। मतलब अपवर्ड्स का मीनिंग मैं बोल रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, और ये डाउनवर्ड की तरफ बनेगा अगर हमारी मतलब एज एनपीवी इंक्रीजेस वाला। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पिटफॉल की। सेकंड पिटफॉल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, दैट मल्टीपल। अच्छा, अब ये क्या होता है कि हमारा कभी भी कोई एक रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो दिस इज माई सेकंड पिटफॉल, पिटफॉल टू। What is the pitfall? Basically, that multiple rates
ऑफ रिटर्न, मल्टीपल रेट्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल फॉर्मेट ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, या आप कह सकते हो प्रोजेक्ट है कि, लेकिन उसकी जो रेट्स वो अलग अलग है, वो रिटर्न से वो अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा है दैट फर्स्ट वन इज द, नो डाउट दैट फर्स्ट वन इज द माइनस का सी नॉट, ठीक है। अब तुम्हें सोचो, अगर तुम्हारे कैश फ्लो अगर एक से ज्यादा बार चेंज हो रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक से ज्यादा बार चेंज हो रहे हैं, तो उतने ही नंबर, आपके नंबर ऑफ IRRs होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस वाले में था, इस वाले में अब हमारा जो है दो कैश फ्लोज थे, -1000 प्लस का 1500, तो एक ही बार चेंज हुआ कैश फ्लो, तो एक IRR आ गया। अब अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल ये C0 है, फिर ये C1, फिर ये C2, फिर ये C3, फिर ये C4, फिर ये C5 एंड सो ऑन, या C10 तक कर लेते हैं, C6, C7, C8, C9, C10, लेट अस सपोज, एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल इसका कैश फ्लो माइन, एक्चुअली मैं बार बार एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक क्या, यही स्टेटमेंट्स हैं। जैसे C0 है, इसको माइनस मत करो, ठीक है, ये बात मैंने ऊपर भी लिख दी थी, या तो इधर माइनस लिखो तो यहाँ मत लिखो, तो मैं यहाँ पे -3 लिख रहा हूँ। फिर ये 1 1 एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 1, ये सारे कैश फ्लो एक है, लेकिन जो 10th है, मान लीजिए एग्जांपल माइनस का 6.5। अभी आप ये मत देखो कि सर ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, क्यों लिख रहे हो। अभी देखो कि कैश फ्लो एक बार तो यहाँ चेंज हुआ, मतलब -3 से 1 हुआ, और एक बार इस वाले जो है ईयर पे चेंज हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो तो दिस इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट, वी बेसिकली इन्वेस्ट द थ्री अमाउंट, और ये जो अमाउंट्स हैं जनरली, दिस इज बेसिकली द रिटर्न, ओके, दिस इज बेसिकली द रिटर्न। और जब हमारा जब मान लीजिए जब हमारा फाइनल डे होता है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ कॉस्ट हम लोग फेस करते हैं, कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है। तो मान लीजिए दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक मॉडल दिया था कि ये कोई मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है, क्लीनिंग अप दी मटेरियल, क्लीनिंग अप दी मटेरियल, ओके, समझ में आया मेरी बात आपको या नहीं, अच्छे से, बढ़िया से। तो हाउ मेनी IRRs आर हेयर, द टू, ठीक है, दो, क्यों, एक बार यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है 1, और एक बार ये, ठीक है, मल्टीपल। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही IRR रहता है, मल्टीपल IRR आ सकते हैं। कोई पॉइंट से चले लिखना मेरे साथ, दैट इज द नंबर of times the sign of cash flows changes gives the number of IRRs, ठीक है, ठीक है, गिव द नंबर ऑफ IRRs। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने IRRs होंगे लिखना। सो इन दिस देयर आर 2 IR, समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, ठीक है। अब एक डायग्राम बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है, हमारे इसी पिटफॉल से रिलेटेड है डायग्राम, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली ये बताना है कि एक ही सिचुएशन में, एक ही, जनरली हम कहते हैं IRR है। अब जैसे मैं इसी की बात करूं तो हमारे पास 2 IRRs आ रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये हो गया हमारा NPV, और ये हो गया हमारा डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये पॉइंट बेसिकली आया है, ये भी IRR है 1,
ये पॉइंट आया है, ये भी IRR है 2, और ये वाला जो है ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, मतलब जहाँ पे एनपीवी मैक्सिमम है इनके हिसाब से, ठीक है, समझ में आ गई। अब अब अगर मैं इस पीरियड इस जनरली बात करता हूँ तो जन इसका मतलब क्या है, इनिशियल डेज में व्हाट वी कंक्लूड दैट इफ वी पे 3 रुपीज एंड गेट 1 रुपी, तो दिस इज नॉट द गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे वी विल डिसाइड दैट नॉट टू इन्वेस्ट, बट इस रीजन में दैट शुड इन्वेस्ट। ओके, समझ में आई मेरी बात आपको क्लियरली? तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे रखिएगा। ओके, सो दिस इज माय सेकंड पिटफॉल। थर्ड लिखिएगा, पिटफॉल नंबर 3, that mutually exclusive प्रोजेक्ट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब हो जाता है कि दो प्रोजेक्ट्स का आपस में कभी कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो अब अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दोनों अलग अलग IRR दे रहे हैं, है ना। मतलब तुम्हें मान के, मतलब तुम्हें मान सकते हो कि अगर आप IRR का सेंस देखते हो तो किसी एक प्रोजेक्ट का IRR ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो दोनों अलग अलग। एनपीवी में देख सकते हो कि एनपीवी भी थोड़ी सी वेरी कर सकती है। तो फिर यहाँ पे तुम्हें एक इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट देखनी होगी कि मान लीजिए आप उस प्रोजेक्ट में थे जो लोअर थी, ऐसा होता है ना कंपनीज में प्रोजेक्ट्स बदलते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, ये वो पैटर्न है, ठीक है। और जनरली मैं आपको एग्जांपल दूं तो फिर इसको हम कह सकते हो कि मर्ज करेंगे, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली इंक्लूसिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे तुम सेट्स में पढ़ते थे ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, एक सेट अलग है दूसरा सेट अलग है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूं। अगर कोई भी फर्म ऐसा कुछ फेस कर रही है, कंपनी ऐसा कर रही है, तो फिर क्या करेंगे वो, एक्चुअली होगा क्या, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट में अगर थोड़ा सा कम बेनिफिट है, दूसरे में ज्यादा बेनिफिट है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का पिटफॉल है, मतलब IRR में प्रॉब्लम आती है उनका एक पैटर्न है कि हाउ टू बेसिकली सॉर्ट आउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो तीसरा है, जरा मेरे साथ में आपको लिखना, एक अंडरस्टैंडिंग करनी। लेट अस सपोज वी हैव द प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में दो प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट ए है, इसमें कैश फ्लो T1 IRR, अब ये टेबल बना रहा हूं मैं जो परसेंटेज में, और NPV अब मैं निकालूंगा नहीं, वो तुम अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, वो गिवन है ये फिगर। मान लीजिए माइनस का 10,000 प्लस का 20,000 प्लस का 100, मतलब ऑब्वियस ही बात है IRR 100 ही आएगा अगर NPV 0 होगा, और अगर NPV 10% निकालेंगे तो इट इज 8182। ऐसी प्रोजेक्ट 2 माइनस का 20,000 प्लस का 35,000 75, एंड NPV आया है 11818। अब देखने में लगेगा कि बोथ दी इन्वेस्टमेंट्स आर गुड, मतलब एनपीवी तो दोनों के पॉजिटिव है। अब आपने एक रूल, वो हमने सीखा था कि देयर इज अ रूल कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो देन यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है इन्वेस्टमेंट है, बट एक चीज और तुम्हें समझ में आ रही है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो दोनों में का तुम कंपैरिजन कर सकते हो, जस्ट जस्ट यू कैन से दैट कि अगर आप ऐसे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रोजेक्ट ए का एन IR ज्यादा है, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी ज्यादा है। मतलब यू कैन राइट हेयर, लिखना हेयर both are good investments. You can say that project A has higher IRR than project B, and project B has higher NPV than
प्रोजेक्ट ए। तो व्हाट अबाउट द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर ये एडजस्ट करते हैं तो शायद उनका एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होगा, मतलब दैट इज इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट दैट इज यू कैन राइट दैट आपको प्रोजेक्ट बी में से सब्ट्रैक्ट करना है प्रोजेक्ट ए। अगर आप दोनों को एडजस्ट करते हैं तो यू आर बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग माइनस का प्रोजेक्ट बी में से, तो माइनस का 20,000 प्लस का 10,000, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा कैश फ्लो एट नॉट पीरियड दैट 10,000। कह सकते हो ना, एक नेट वैल्यू आप बात कर रहे हो, ठीक है। और सी नॉट की अगर आप बात करते हो तो इट इज 15,000। और अगर IRR देखते हो, अब इसकी IRR तो दैट इज नो डाउट 50%, और अगर आप इसका NPV देखते हो एट 10%, दैट इज 3636। तो अब क्या बात होगी कि हमारा जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज द 10%, और जो आपका IRR है एट NPV0 दैट इज द 50%। तो आई थिंक दिस इज बेसिकली दिस इज प्रॉफिटेबल इफ वी इन्वेस्ट प्रोजेक्ट 2। क्लियर है मेरी बात आपको, क्योंकि यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट ए फ्रॉम प्रोजेक्ट बी। क्लियर, तो वो मैं लिख के बताता हूँ आपको। दैट इज नाउ इफ इंक्रीमेंटल, मतलब ये रूल सेट कर लो तुम लोग, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट IRR is more than market interest rate, that is the 10%, then we invest in project B, क्योंकि हमें पता है कि उसका NPV पॉजिटिव भी था। ठीक है, तो NPV तो दोनों का पॉजिटिव था। अदरवाइज इन प्रोजेक्ट ए, मतलब इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि IRR क्या जो है रिलायबल होता है, तो शायद नहीं, क्योंकि वेरी कर जाता है वो चीज़ों में। ठीक है, अब इस चैप्टर की हमारे पास में लास्ट पिटफॉल है, वो सिर्फ वहाँ पे थ्योरेटिकल है। दैट इज ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में मान लीजिए अप्रोचली कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट। मतलब मैं हेडिंग लिख के बता रहा हूँ आपको, पिटफॉल 4। मतलब सोचो कि अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बार बार बदल रहा है, जैसे अभी हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ गया, ठीक है, इस साल का। अब इकोनॉमिक सर्वे की वजह से अगर कुछ चेंजेस आते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहा है किसी भी मार्केट इंटरेस्ट रेट में, ऑब्वियसली बात आता है, तो क्या अगर क्योंकि इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी कर रही है, तो क्या आपके पास कोई कंफर्म IRR हो सकता है? शायद नहीं। तो वो एक ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे, दैट इज व्हाट हैपेंस when there is more than one opportunity cost of capital। मतलब आई एम generally talking about that market rate of interest is changing in each period, ठीक है। सो क्या होगा, देन वी कैन नॉट कंपेयर द IRR,
क्योंकि फिर हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ तो मैं डिसीजन ले लेते ना कि IRR हम को बेटर मान रहे हैं, उसकी पॉइंट में बात करो, ठीक है। सो वी कैन नॉट कंपेयर IRR to any market rate of interest. We will look only NPV, and if NPV is positive, then investment should be undertaken. क्लियर है मेरी बात आपको? बेसिकली यहाँ पे हमारा ये एक अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है। एंड आज के सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। कमिंग सेशन में वी विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर डिस्कशन, ठीक है। बड़ा अच्छा डिस्कशन करेंगे बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड्स के बारे में। आज की क्लास में इतना रखते हैं। अपन ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।